हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो चलिए चलते हैं हमारे आगे के टॉपिक्स की तरफ। ये जो हमने उस दिन लास्ट पार्ट करा था उसमें हम लोगों ने अपना टॉपिक लेफ्ट कर दिया था यहाँ से। वैक्यूल्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ये वैक्यूल्स होते हैं, ये काफी ज्यादा मजबूत सेक्स होते हैं, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल यू कैन से ए पाउच और बैग। सेक्स को समझने के लिए सेक्स ये वो वाला वर्ड है जिसका मीन्स होता है, जब आपने देखा होगा पिचर प्लांट होता है, पिचर प्लांट ऑल्सो कंटेन्स ए पॉलन सेक्स in which they capture a insect for their food requirement. They make their food from insect through their pollen sacs. With the help of this, they can digest the insect and taking their food for their growth and maintenance. This life cycle may continue फर्दरली। आगे चलते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल। ये जो वैक्यूल होते हैं ये एनिमल्स में काफी ज्यादा छोटे साइज में अवेलेबल होते हैं। वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल के इसकी तुलना में काफी बड़े वैक्यूल्स होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल of some plants cell may occur 50 to 90% of the cell volume. ये जो सेंटर वैक्यूल होता है कुछ पेड़ पौधों में, वो हमारा ऑक्यूपाई करता है 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को। आगे चलते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो प्लांट सेल होते हैं इनमें ये वैक्यूल्स होते हैं, ये पूरी तरीके से सैप से फुल होते हैं। सैप जगह एक वो होती है किसी प्लांट में, वो जगह जहां भी ये अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैप, सेल सैप। इसमें ये बोला है सेल सैप। सैप चीज अलग हो गई, सैप चीज अलग हो गई। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी का मीन्स होता है शेप और रिजिडिटी का मीन्स होता है साइज। ये जो हमारे इसके सेल सेट के स्ट्रक्चर को ना एक तरीके से मेंटेन करने में उसको हेल्पफुल होते हैं। ये एक उसको स्ट्रक्चर देते हैं, एक उसके लिए एक साइज अवेलेबल करते हैं और उसके लिए सही स्ट्रक्चर बनाते हैं, शेप और साइज वेल मेंटेन करते हैं। ये इनकी ऐसी चीज होती है जो ये प्रोवाइड कराते हैं हमारे सेल को। आगे चलते हैं। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। काफी सारे पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी प्लांट की सेल में होने के लिए, वो सारी चीजें हमारी वैक्यूल में स्टोर होती हैं। This includes amino acids like sugar, various organic acids and some protein. इसमें ये बताया गया है ये हमारे अमीनो एसिड भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अमीनो एसिड्स जैसे कि शुगर और वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमोइबा। इसमें एक बैक्टीरिया का या एनिमल का या ऑर्गेनिम्स का नाम दिया गया है जिसका नाम है अमोइबा पेरिमीशियम। द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम्स दैट द अमोइबा हैज कंज्यूम्ड। ये जो फूड वैक्यूल होता है वो कंटेन्स करता है फूड आइटम्स को, वो अमोइबा में, जो कि अमोइबा अपने अंदर कंज्यूम करता है, यानी वो उसको खाता है या लेता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। आगे चलते हैं।
In some unicellular organism, specialized vacuole also play important role in expelling excess water and some wastage from the cell. ये कुछ ऐसे सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल एक ऐसी चीज है जो अपना महत्वपूर्ण पार्ट निभाती है, उसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जो निभाती है। उसके जो हमारा वेस्ट होता है या हमारी एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं उसमें से वेस्ट मटेरियल को एक्सरेट करना यानी बाहर निकालना फ्रॉम द सेल, वेस्ट मटेरियल that can't not useful of the cell, so they excrete out with the help of some process. This is the condition may occur in this para. आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस हम लोग यहां से पढ़ेंगे और इसका आंसर मैं आपको यहां पर लिख के दिखाने वाला हूं। कैन यू नेम द 2 organelles we have studied that contain their own genetic material? इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, क्या आप ऐसी 2 ऑर्गेनेलीज का नाम बता सकते हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी है और वो अपने खुद का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करती है? चलते हैं इसका आंसर लिखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इसका आंसर मैं लिखता हूं अभी। आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसमें पहला आंसर में हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड वाला होगा प्लास्टिड्स। इसमें मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है, दे बोथ हैव capable to make their own DNA and ribosomes। ये इसका आंसर है। वैसे अगर आप चाहें तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ही लिख कर आ सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा हद तक ठीक ही होगा। पर अगर आप लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, जो कि टीचर को भी ये लगे कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है या आप कुछ अच्छा पढ़ते हैं, तो किसी टीचर से अच्छे मार्क्स पाने के लिए आप ये लिख सकते हैं। वैसे ये लिखना जरूरी भी है। जैसे अगर आपको नहीं याद रहता है तो उस कंडीशन के लिए आप केवल इन दोनों के नाम लिख सकते हैं, और अगर आप किसी कंडीशन में ये भूल जाते हैं तो आप ये सब स्किप करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, दे बोथ हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is, if the organization of a cell destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? इसमें ये क्वेश्चन में कहा गया है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल डिस्ट्रॉय होती है कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस के दौरान, तो हमारे पास क्या कंडीशन वहां पर होगी। तो इसका आंसर अभी हम लोग लिखते हैं। अभी आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, इसका फिजिकल और केमिकल चेंज का क्या होता है। इसका आंसर बनेगा, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are also known as suicide bags of a cell. मैंने इस चीज को इसीलिए इतना हाईलाइट करा है जिससे कि आप लोग इसे देखें और आपके माइंड में ये सेट हो जाए कि ये सुसाइड बैग कुछ तो इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ हाईलाइट किया गया है। आप सुसाइड बैग वर्ड को हमेशा याद रखिएगा। जहां भी आपको सुसाइड बैग लिखा आ जाए, एमसीक्यू में पूछा जाए, देयर इज कॉमन नेम फॉर सुसाइड बैग, इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हो सकते हैं। इसमें ये लिखा हो सकता है, फर्स्ट वन इज गोल्गी एपरेटस, सेकंड वन इज लाइसोसोम्स, थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ
फोर्थ वन इज प्लास्टिड्स। तो इसमें आपको बिना कुछ सोचे समझे लाइसोसोम्स लगा देना है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है कि हम सुसाइड बैग्स किसको कहते हैं। सुसाइड, जहां भी आपको सुसाइड बैग वर्ड लिखा जाए तो आप समझ सकते हैं ये लाइसोसोम्स की बात हो रही है। आगे चलते हैं। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। ये जो वाला जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन लिखा है, यही वाला सेम, यही वाला क्वेश्चन का जो मैंने अभी आंसर आपको लिखकर दिखाया है यहाँ पर, यही सेम आंसर आपका आंसर नंबर 3 भी है। तो अगर आप चाहें तो यही आंसर दोनों में लिखकर आ सकते हैं, यही आपका आंसर नंबर 3 भी हो जाएगा। इसमें तो साफ साफ आपको आंसर नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। सॉरी, क्वेश्चन ये है वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। तो इसका आंसर तो आप लोग जानते ही हैं, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। इसका पूरा आंसर यही होगा, ये जो मैंने लिखवाया है ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया है वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड आउटसाइड द सेल। तो इसका भी आंसर आपका होगा लाइसोसोम। मैं अभी आपको उसका भी आंसर लिखाता हूं। आगे चलते हैं, इसका भी आंसर होगा लाइसोसोम्स, लास्ट वाले क्वेश्चन का। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड आउटसाइड द सेल, तो उसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। आगे चलते हैं। ईच सेल थस एक्वायर्स इट स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलीज इन स्पेसिफिक वे। इसमें यह बताया गया है कोई भी चीज, कोई भी सेल अपना स्ट्रक्चर और एबिलिटी टू फंक्शन, अपना काम करने की क्षमता को और अपनी रूपरेखा को या अपने ढांचे को इसलिए बना पाता है या उसको फॉर्म कर पाता है क्योंकि इसमें हमारे पास इसको बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन उसकी खुद की मेम्ब्रेन और एंगल ऑर्गेनेलीज को स्पेसिफिक वे में जाना पड़ता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द सेल थस हैज ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक सेल के पास साधारण स्ट्रक्चर की खुद की ऑर्गेनाइजेशन होती है अपनी। दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये सेल को मदद करता है कुछ अपने काम करने में, जैसे कि ये उसको सांस लेने में मदद करता है, ये उसको अपने न्यूट्रिशन बनाने में मदद करता है, ये अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए मदद करता है, ये अपनी बॉडी को साफ करने के लिए भी मदद करता है, और ये हमारे न्यू प्रोटीन्स और विटामिन्स, प्रोटीन्स और न्यूट्रिशंस को फॉर्म करने के लिए भी मदद करता है। इसलिए ये हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। आगे चलते हैं। Thus the cell is the fundamental structure unit of life, living organism. It is also the basic function unit of life. ये जो सेल होता है वो हमारे पास फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और ये हमारा बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सबसे पहले जो हमारी लाइफ स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमको उसके लिए कोई सेल ही तो चाहिए। जो हमारी बॉडी है उसमें काफी सारे सेल्स हैं जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे सेल्स हैं। कुछ सेल्स हमारे किसी वर्क को फंक्शन करने के लिए होते हैं, कुछ सेल्स किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। हमारी बॉडी में काफी तरीके के सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सेल डिवीजन। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो। हमारे पास न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्डर में,